अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो व्लॉग है ये तकरीबन पूरे वीक का ही है और इसकी रीज़न मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। और यह मैंने मगरिब की नमाज़ के बाद कुकिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि सुबह लाइका को अपने हॉस्टल के लिए निकलना था। तो मैंने सोचा कि चलें एक भिंडी की सब्ज़ी बना लेती हूँ और दूसरा चिकन का सालन बना लूँगी। तो और इस खाने से इसका एक वीक काफ़ी अच्छे से हॉस्टल का गुजर जाता है। तो यहाँ हमारी मज़े की भिंडी तैयार हो चुकी थी और अब मैंने दूसरी तरफ चिकन का सालन बनाने के लिए रख दिया था। और यहाँ मैं चिकन दो तरह का बनाऊंगी, एक ड्राई फॉर्म में और दूसरा शोरबे वाला ड्राई लाइका के लिए बनाऊंगी, ताकि उसके लिए इजी होता है उसको मैनेज करना। और शोरबे वाला मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि उसको ड्राई फॉर्म में सिर्फ सब्जियां ही पसंद है, बाकी मीट वगैरह की फॉर्म में उसको थोड़ा सा ग्रेवी या आलू का थोड़ा सा शोरबा हो तो वो वाले सालन पसंद होते हैं। तो यहाँ मैंने दोनों ही तैयार कर लिए थे। और जो मेरी बेटी ने खाना अपने हॉस्टल साथ में लेकर जाना होता है उसको मैं ऐसे एक बॉक्स में निकाल लेती हूँ, ठंडे होने पर इसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ ओवरनाइट के लिए। और सुबह वो फिर अपने साथ में हॉस्टल ले जाती है और वहाँ जाकर अपने फ्रिज वगैरह में रख लेती है। तो उसके काफ़ी इजी से एक वीक गुजर जाता है। तो जब नेक्स्ट वीक आती है तो फिर दोबारा से ही यही प्रोसेस होता है। तो यहाँ सुबह हो चुकी थी और यहाँ मेरी बेटी और हस्बैंड वगैरह नाश्ता कर चुके थे। और यहाँ मैंने अपना नाश्ता एज़ यूजुअल एग और चाय का था। तो यहाँ करने के बाद फिर हमें तैयारी करनी थी, क्योंकि हमें लहका को हॉस्टल वगैरह छोड़ना था। ज़ाहिर है उसकी यूनिवर्सिटी ओपन हो चुकी थी। और जैसे ही हम लोग नाश्ते से फ़ारिग हुए तो हम लोग लाहौर के लिए निकल गए। एक्चुअली जो इलाका का जब लास्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ था तो उसका पुराने वाला हॉस्टल उन्होंने तभी ख़त्म कर दिया था और अब नए वाले हॉस्टल में मूव होना था। और हमारी बात अमेरिका से ही उस ऑनर के साथ चल रही थी कि मेरी बेटी के लिए जगह रख लेना, लेकिन एंड टाइम पर उसने थोड़ा सा मसला क्रिएट कर दिया था। और फिर हम लोगों ने जाकर उससे बात वगैरह की और फिर अल्हम्दुलिल्लाह सारा मसला हल हुआ। और फिर उसको हम उसके हॉस्टल में उसका मैं सामान सेट करके और देकर हम लोग वापस घर आ चुके थे। और जब मैं अपनी बेटी को छोड़कर घर वापस आई तो उस वक़्त तकरीबन शाम के 7 या 8 बजे का टाइम हो चुका था। और आप यकीन जाने कि उस वक्त जब मैं घर में आई तो मुझे इतनी घर में उदासी फ़ील हो रही थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और मैं इतनी परेशान हो गई, जबकि लहका पहले भी 5 दिन हॉस्टल में रहती थी और वीकेंड पर 2 दिन हमारे साथ स्पेंड करती थी। लेकिन शायद अभी ये था कि अभी रिसेंटली ही मैं बेटों को छोड़ कर आई थी और अभी ये लहका भी अपने हॉस्टल चली गई थी, तो इसलिए ये थोड़ा सा माहौल सैडनेस वाला क्रिएट हो गया था। और मेरे हस्बैंड भी ज़ाहिर है सुबह से जाते हैं और शाम को आते हैं। और मैं आप लोगों को बताऊं कि ना तो मैंने इस टाइम में कोई खाना बनाया था, और क्योंकि खाना वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा बने पड़े हुए थे और इस तरह से मैं सारा दिन बस बेड पर ही गुजार देती थी और नमाज़ वगैरह पढ़ लेती थी। और ना ही मेरा जी चाहता था कि मैं कोई वीडियो क्लिप वगैरह बनाऊं, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी कोशिश करती थी कि मैं कोई ना कोई अपने आप को बिज़ी रखूं ताकि मेरी थोड़ी ये उदासी ख़त्म हो। लेकिन फिर भी मैं कोई ना कोई काम स्टार्ट कर लेती थी। लेकिन सच कहूँ तो ये टाइम जो था बहुत ही मेरे लिए एक वीक का टाइम टफ़ रहा था। हालांकि मुझे पता था कि ये एक वीक का टाइम थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा, बाकी कोई नहीं, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, साथ साथ में सब कुछ चलता है। तो इस दरमियान मैंने वैसे तो कोई वीडियोस वगैरह नहीं बनाई थी, बट कोशिश ज़रूर करती थी, स्टार्ट करती थी कि कुछ ना कुछ मैं शूट कर लूँ ताकि मैं थोड़ा बिज़ी रहूँ। लेकिन फिर भी मैंने इस वीक के दरमियान सिर्फ 3-4 ये जो भी क्लिप्स वगैरह हैं यही सिर्फ बनाए थे। तो यहाँ जी मैंने कहा कि चलें, घर के ये ड्रॉर्स वगैरह थे जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदे हो चुके थे, तो फिर मैंने इनको अच्छे से साफ़ वगैरह किया और फिर इनकी शीट वगैरह को साफ़ करके इनके अंदर जो एक्स्ट्रा सामान वगैरह था वो सारा मैंने गार्बेज वगैरह किया। और यहाँ जी मेरी हेल्पर भी आ चुकी थी और मैंने कहा कि चले आज इनके साथ थोड़ा सा मैं वॉशरूम वगैरह ही साफ़ कर लेती हूँ ताकि मैं थोड़ा बिज़ी हो जाऊँ। तो यहाँ जी मैंने वॉशरूम वगैरह तो वैसे तो साफ़ ही था, लेकिन मुझे ज़्यादातर इनके जो ये पाइप्स वगैरह होते हैं
ये ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में थोड़ा सा खारा पानी होता है, तो उसकी वजह से इनके दाग वगैरह पड़ जाते हैं। तो मेरी कोशिश, मुझे सबसे बुरे यही लगते हैं जब इन पर दाग वगैरह पड़ते हैं। और पाकिस्तान के जो तेज़ाब वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो मैं इन पर यूज़ नहीं करती। तो मेरी कोशिश होती है कि इनको जितना मैं इन चीज़ों से बचा कर रखूँ तो बचा लूँ, अदरवाइज़ तो ये ज़ाहिर है कि बहुत जल्दी यहाँ की जो चीज़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। और ये क्लोरेक्स और लाइज़ॉल्स वगैरह मैं अपने साथ में यूएसए से लेके आई थी। एक्चुअली मैं ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रही थी कि मैंने दराज से भी ऑर्डर करती हूँ, तो मैं इनकी क्वालिटी देखना चाह रही हूँ कि ये वाकई ही सेम है। तो और यूज़ करने के बाद मुझे इनकी क्वालिटी में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, दोनों सेम सेम ही थी। तो मैंने कहा चलें कि अब कंफर्म हो गया है कि ज़ाहिर है ये भी चाइना से ही दराज वाले मंगवाते हैं। थोड़ा ये एक्सपेंसिव है, तो उससे भी फ़ील होता है कि ज़ाहिर है कि ये थोड़ी एक्सपेंसिव है, तो ये चाइना वगैरह से ही मंगवाते हैं। तो यहाँ फिर मैंने क्लोरेक्स के साथ इन पर स्प्रे किया और फिर एक जो ब्रश था वो लेकर अच्छे से, जो हाँ ये एजेस वगैरह थे वहाँ मैंने ब्रश किया, जहाँ मैल वगैरह थी अच्छे से इसकी रगड़ाई की ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। तो फिर मेरी हेल्पर भी साथ में सफाई कर रही थी और मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा इसकी अच्छे से रगड़ाई करने लेने दें। फिर इसके बाद मैंने जो ग्लास शावर था उस पर मैं जो लाइज़ॉल वाला ग्लास शावर था वो मैंने अच्छे से स्प्रे किया और काफ़ी अच्छे से उसके दाग वगैरह जो पानी के होते हैं, वैसे तो हम ज़ाहिर है कि एवरीडे ही अच्छे से करते हैं, लेकिन जो एक पानी के दाग होते हैं वो साफ़ करने से ग्लास काफ़ी अच्छे से चमक गया था। और यहाँ मैं और मेरी हेल्पर फिर अच्छे से हम लोगों ने वॉशरूम को साफ़ किया और वॉशरूम तो ऐसे चमक गया था कि जैसे बिल्कुल ही न्यू हो। और यहाँ मैं आप लोगों को ये टिप देना चाहूँगी कि आप अपने वॉशरूम या किचन के किसी भी टैप पर कभी भी डायरेक्ट तेज़ाब मत यूज़ किया करें। पहले तो कोशिश किया करें कि इस पर तेज़ाब ना यूज़ करें। अगर ज़रूरत भी पड़े तो तकरीबन 70% आप पानी डालें और बस चंद ही ड्रॉप डालकर आप थोड़ा सा जहाँ कोई दाग वगैरह हो तो वहाँ यूज़ किया करें, अदरवाइज़ इनके कलर्स वगैरह चेंज हो सकते हैं। और आप लोगों ने मेरे सिंक के टैप को देखा होगा, यहाँ मेरी मेड ने गलती से डायरेक्ट तेज़ाब डाल दिया था जिसकी वजह से उसका कलर ही वहीं से ख़राब हो गया। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करना चाहूँगी कि थोड़ा तेज़ाब से अवॉइड करें। और यहाँ मेरे साथ यहाँ ख़ुद सिंक में एक मसला हो गया और ये भी तेज़ाब का ही मुझे मसला लग रहा था। एक्चुअली मैंने अपनी हेल्पर को बोला कि जितनी भी वाटर बॉटल्स हैं, यानी कि नीचे जो सोडे वगैरह कैन वगैरह की पड़ी होती हैं, तो ये आप ले जाओ। तो उसने उसको निकालते हुए जो भी उसके अंदर लिक्विड था वो सिंक के अंदर गिरा रही थी और शायद कहीं तेज़ाब वगैरह भी पड़ा हुआ था। उस बॉटल के अंदर कुछ ही ड्रॉप थे बट ख़ाली थी, उसको पता नहीं चला, तो उसने वो भी सिंक में पानी इसको समझ के गिरा दिया। लेकिन जब मैंने देखा तो उसके ऊपर तो काफ़ी काले काले से निशान पड़ चुके थे। और सच में मुझे इतनी टेंशन हुई क्योंकि मुझे ये चीज़ों बड़ी मैं केयर से रखती हूँ और मुझे ये दाग वगैरह बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। फिर मैंने उस पर स्प्रे करके लाइज़ॉल वगैरह और उस पर फिर नैपकिन वगैरह डाल दिए, यानी रुमाल, ताकि काफ़ी टाइम तक ये रहे और फिर ये साफ़ हो जाए। लेकिन अभी तो ज़ाहिर है कि उस तरह से तो दाग नहीं उतरे थे, अभी उनके निशान काफ़ी वाज़िया थे। लेकिन फिर मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड कहने लगे कि टेंशन ना लो, शायद टाइम के साथ साथ ये थोड़े फेड हो जाएंगे। तो यहाँ फिर मैंने किचन वगैरह अच्छे से साफ़ किया और यहाँ फिर मेरी हेल्पर भी काम करके जा चुकी थी और यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। और आज हस्बैंड ने बोला था कि मेरे लिए फ़्रेंच टोस्ट बना दें, तो यहाँ मैंने उनके लिए फ़्रेंच टोस्ट बनाए, जो कि मैं वैसे खाती तो नहीं, लेकिन जब बनाए थे फिर मैंने भी साथ में एक ले लिया था। और ये नेक्स्ट डे हो चुका था और यहाँ शाम का टाइम था और मैं खाना हमेशा से मगरिब की नमाज़ के बाद ही बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने कहा चलें खाना बना लेते हैं क्योंकि कल हम लोग को लहका को भी लेने के लिए जाना था और यहाँ
थोड़ी बलाई वगैरह इकट्ठी हुई हुई थी और कुछ पड़ी हुई थी पहले से ही मेरे फ्रीज़र में। तो मैंने कहा कि चले बजाय कि बहुत ज़्यादा मैं वेट करूँ कि इकट्ठी और फिर से मैं देसी घी बनाऊँ, तो जो जितनी पड़ी है मैं उसी से देसी घी बना लेती हूँ। तो यहाँ जी हम लोग लहका को लेने के लिए उसके हॉस्टल पहुँच चुके थे। यहाँ से हमने इसको पिक वगैरह किया और कुछ हमें थोड़ा कहीं काम वगैरह भी थे, फिर हम लोग वहाँ चले गए। और वहाँ पहुँचकर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। हमें लगा था कि हम जस्ट 1 घंटे के अंदर फ़ारिग हो जाएंगे, लेकिन यहाँ हमें तो तकरीबन 2 ढाई घंटे लग चुके थे। लेकिन फिर फाइनली वो काम ख़त्म हो गया और हम लोग फिर आ गए और भूख भी लगी हुई थी। तो साथ में मेरी जेठानी का नवासा भी हमारे साथ में था। तो फिर हमने कहा कि चले यहाँ से फ़ूड वगैरह ऑर्डर करते हैं। और फिर हम लोगों ने इनकी एक डील ली जिसमें 3 ग्रिल बर्गर और 1 मीडियम पिज़्ज़ा और लोडेड फ्राइज़ थे, जो कि बर्गर्स वगैरह तो ओके थे और लोडेड फ्राई भी सही थे, बट इनका पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा इसकी टॉपिंग सब अच्छी थी, बट उसकी ब्रेड बहुत ही अजीब सी थी, कोई इतनी टेस्टी नहीं थी। बट ओवरऑल हम लोगों ने खाना शाना खाया और फिर हम लोग घर वापस आ गए थे लहका को लेकर। और यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और हम लोग नाश्ते वगैरह से फ़ारिग हो चुके थे। तो फिर मैंने कहा कि चलें जो चॉकलेट्स वगैरह और जो गिफ्ट वगैरह हम लोग लेकर आए हैं तो उनकी पैकिंग वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि जब से लहका गई थी तो फिर मैंने ऐसे ही इसको एक रूम में एसी वाले में रख दिया था चॉकलेट्स वगैरह का। तो मैंने कहा गर्मी है तो चलो टाइम से ही देख कर फ़ारिग होते हैं। तो यहाँ फिर हम लोगों ने सब रिलेटिव्स वगैरह के लिए पैकेट्स वगैरह बनाए और नेबर्स वगैरह के लिए भी पैकेट्स वगैरह बनाए ताकि इनको दे दें, क्योंकि ज़ाहिर गर्मी है तो इतना इनको संभाल कर रखना थोड़ा मुश्किल लगता है। टाइम से ही चीज़ किसी की तरफ चले जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ मैंने सबके पैकेट्स वगैरह बना लिए थे और जो साथ में थे उनको दे दिए थे, और जो अम्मी साइड के थे वो मैंने रख लिए थे। मैंने कहा जब जाऊंगी तो उनकी तरफ भी दे दूंगी, लेकिन सब के मैंने पैकेट्स वगैरह तैयार कर लिए थे जो गिफ्ट्स वगैरह भी देने थे और चॉकलेट्स वगैरह भी। और यहाँ शाम का टाइम हो चुका था और मेरी नंद लोगों ने न्याज़ वगैरह डलवाई थी, तो उन्होंने हमारी तरफ भी बिरयानी वगैरह भेज दी थी। फिर हम सब ने इसी के साथ रात का डिनर शिनर किया। साथ में हम लोगों ने दही बड़े वगैरह मंगवा लिए थे और फिर हम लोगों ने अपना डिनर वगैरह कंप्लीट किया और सुबह इलाका को चले जाना था। लेकिन उसके लिए मैंने खाने शाने बना कर रखे हुए थे, लेकिन वो कह रही थी कि मामा ऑलरेडी मेरे पास अभी काफ़ी सारा खाना वहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने एक सालन उसको साथ में दे दिया था। और या मेरे हस्बैंड अर्ली मॉर्निंग ही उसको छोड़कर वापस आ चुके थे। और या मेरे हस्बैंड वापसी पर मेरे लिए फ्लावर्स वगैरह लेकर आए थे, और जो कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि मेरी बेटी ज़ाहिर लाहौर में होती है और मेरे हस्बैंड जब उनको छोड़कर सुबह अर्ली मॉर्निंग वापसी पर आते हैं तो वहाँ सगियाँ पुल पर फूलों की मंडी है, तो वहाँ से वो बल्क में ही फूल वगैरह ले आते हैं मेरे लिए, क्योंकि उनको पता है कि मुझे फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो मोस्टली लेकर आते हैं और आज वो थोड़े खुशबू वाले फ्लावर्स वगैरह लेकर आए थे। फिर मैंने टाइम से, ये भी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है जब ये फ्लावर्स आ जाते हैं तो आपको जल्दी से इनको इनकी कटिंग करनी होती है और फिर इनको दोबारा सेट करके इनको जार्स वगैरह में डालना होता है, और इस तरह ये काफ़ी टाइम लग जाता है। और यहाँ मैंने इन फ्लावर्स को डालने के लिए 1 अदद वॉस लिया था और 2 अदद जग थे जो कि मेरे एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। इनमें पानी वगैरह मैं नहीं यूज़ करती, मेरे पास एक्चुअली काफ़ी सारे वॉसेस थे और वो सारे के सारे ग्लास के थे और वो मेरी हेल्पर से टूट जाते हैं, तो जिसकी वजह से अभी मैं नए नहीं लेकर आई, क्योंकि ये जग्स मेरे लिए काफ़ी बेहतर हैं तो मैं ये इन्हीं में यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने फ्लावर्स के 3 वॉसेस तैयार कर लिए थे, जो कि एक मैंने वॉशरूम में रखा था और दूसरा मैंने अपने बेडरूम में रख लिया था और तीसरा इलाका के रूम में रख लिया था। और फिर भी फ्लावर्स वगैरह बच गए थे तो वो मैंने अपनी
जेठानियों के घर भिजवा दिए थे। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।